स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। और आज की कक्षा में हम कक्षा 10 के संस्कृत खंड के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण, इसका प्रथम गद्यांश। इस गद्यांश में ग्रामीण और नगर वासियों के बीच जो वार्तालाप हुई उसका वर्णन किया गया है। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में हिंदी अनुवाद क्या है। एकदा बहव जना धूम्यानम आरुह्य नगर प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा मतलब एक बार, बहव बहुत से, जना लोग, धूम्यानम ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है रेलगाड़ी। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर आरोही है चढ़कर नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे। तेषु उनमें केचित कुछ, ग्रामीण ग्रामवासी थे, केचिच्च नागरिक आसन और कुछ नगरवासी बैठे थे। मौन स्थितेषु एक नागरिक, उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी अर्थात नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत, ग्रामवासियों का उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहता है। ग्रामीणा अद्यापि, अद्यापि मतलब आज भी, कब भी, आज भी। कहता है कि ग्रामवासी आज भी पूर्ववत पहले की तरह अशिक्षित, अनपढ़ अर्थात अशिक्षित हैं, अज्ञाश्च और अज्ञानी हैं। कैसे हैं? अज्ञानी, संति, अज्ञानी है। न तेषाम विकास अभवत न च भवितुम, न तो इनका विकास हुआ है, न तेषाम विकास, न इनका विकास हुआ, अभवत हुआ है, च और न भवितु और न हो सकता है, भवितु शक्नोति न हो सकता है। तस्य तादृशम, तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीण अब्रवीत। तस्य तादृशम, तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीण अब्रवीत। उसके इस प्रकार के, तस्य तादृशम, तादृशम मतलब इस प्रकार के, जल्पनम अर्थात कथन, बात, क्या चीज? कथन। उसके इस प्रकार के कथन को श्रुत्वा सुनकर, कोपी कोई, चतुर ग्रामवासी, अब्रवीत कहता है। भद्र नागरिक, भाई नगरवासी बोला, भाई नगरवासी, भवान एवं किंचित बवृतु, भाई एवं किंचित बवृतु, आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षित है, क्योंकि आप शिक्षित हैं। क्या हैं? आप शिक्षित हैं। बहुज्ञश्च अस्ति, और विद्वान हैं। कैसे हैं? विद्वान है अर्थात जानकार हैं। इदम आकृत्य स नागरिक सदर्प ग्रीवाम उन्नमय अकथयत। इदम आकृत्य है, यह सुनकर स नागरिक, वह नगरवासी, सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय, अपनी गर्दन को गर्व के साथ ऊंचा करते हुए कहता है, अकथयत कहता है, कथिष्यामि, कथिष्यामि मतलब कहूंगा, परम पूर्वे समय विधात्वय, परम पूर्वे शरत समय विधात्वय, परंतु पहले समय विधात्वय, पूर्वे पहले,
समय मतलब होता है शर्त। क्या? शर्त विधातव्य रख लेनी चाहिए। परंतु मैं अवश्य कहूंगा, परंतु हमें पहले शर्त रख लेनी चाहिए। क्या कहते हैं? एक बार बहुत से लोग रेल में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नगरवासी बैठे थे। उनके चुपचाप बैठे हुए एक नगरवासी ग्रामवासियों का उपहास उड़ाते हुए कहता है, ग्रामवासी आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। तस्य तादृशम जलपनम। उनकी उनकी इस प्रकार के कथन को सुनकर, बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामवासी बोला, भाई नागरिक, भवान एवं किंचित ववृतु, आप ही कुछ बोले। यतो ही भवान शिक्षित है, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं। बहुज्ञस्ति, और अधिक जानकार हैं। इदम आकृत्य स नागरिकम सदर्पम ग्रीवम उन्नमे। इस प्रकार यह सुनकर वह नागरिक गर्व के साथ अपनी गर्दन को ऊंचा कर कर कहता है, कहूंगा, परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। परंतु पहले क्या कर लेना चाहिए? शर्त रख लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा च चतुर ग्रामीण अकथयत। उसकी यह बात सुनकर, किसकी? नगरवासी की यह बात सुनकर च चतुर ग्रामीण अकथयत, वह चतुर ग्रामवासी कहता है, भो वयम अशिक्षितः। भाई, हम अशिक्षित हैं। कैसे हैं? अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ, हम कम जानकार हैं। भवान च बहुज्ञ, और आप अधिक जानकार हैं। इत्यवे विज्ञाय, यही जानकर अस्माभि समय कर्तव्य, हमें शर्त रखनी चाहिए। अस्म अभी समय कर्तव्य, हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्पर प्रहेलिकाम परीक्षाम, वयम प्रहेलिकाम परीक्षाम, वयम हम परस्परम आपस में प्रहेलिकाम पहेली परीक्षाम पूछेंगे, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि यदि भवान उत्तर दातु समर्थम न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा भवान, तब भाई 10 रुपये का निदास्यति, तब आप 10 रुपये देंगे। क्या करेंगे? 10 रुपये देंगे। यदि वयम, यदि हम उत्तरम दातु समर्थम न भविष्यामः, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा 10 रुपये का नाम अर्ध, तो तब 10 रुपये के अर्ध, आधे 5 रुपये का नहीं, 5 रुपये दास्याम देंगे। क्या करेंगे? 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। शर्त रखने के लिए कहा गया। उसकी यह बात सुनकर वह चतुर ग्रामीण कहता है कि भाई, हम तो बड़े अशिक्षित हैं और आप क्या हैं? शिक्षित हैं। हम कम ज्ञानी हैं और आप अधिक ज्ञानी हैं। यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तो यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपये प्रदान करेंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो 10 रुपये के आधे 5 रुपये, कितने रुपए? 5 रुपये प्रदान करेंगे। आम समय, आम स्वीकृतः समय इति कथिते तस्मिन् नागरिक स ग्रामीण नागरिकम अवदत्। आम मतलब हाँ। क्या? हाँ। स्वीकृतः समय, हाँ मुझे शर्त
स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन नागरिके से ग्रामीण है, उस नागरिक के ऐसा कहने पर सग्रामीणः नागरिकम अकवदत, वह ग्रामवासी नगरवासी से अवदत कहता है। प्रथम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पृच्छतु, पूछें, पहले आप ही पूछें। नागरिकश्चित् ग्रामीणम अकथयत, नगरवासी उस ग्रामवासी से कहता है तुम ही पहले, त्वमेव प्रथम पृच्छति, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा से ग्रामीणः, यह सुनकर वह ग्रामवासी अवदत कहता है। क्या करता है? यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला, ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। क्या करता हूँ? पहले पूछता हूँ। अपदो दुर्गामी, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानति स पंडिता। आपदो मतलब बिना पैर वाला। कैसा? बिना पैर वाला। बिना पैर वाला है, दूरगामी, परंतु दूर तक जाता है। कहां तक जाता है? दूर तक जाता है। साक्षरों ने चह पंडित है, साक्षरों मतलब अक्षरों से युक्त है। किससे युक्त है? अक्षरों से युक्त है, अक्षरों से भरा हुआ है। नैचय पंडित, परंतु पंडित नहीं है। क्या नहीं है? पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, अमुख अर्थात बिना मुख वाला। कैसा? बिना मुख वाला। मुख नहीं है स्फुट वक्ता, परंतु साफ बोलने वाला है, स्पष्ट बोलने वाला है। कैसा बोलने वाला है? स्पष्ट बोलने वाला है, साफ बोलने वाला है, स्पष्ट बोलने वाला। चयो जानती सह पंडिता, जो उसे जानता है वह विद्वान है। क्या है? वह विद्वान है। अस्या उत्तरम भवरितु भगवान, इसका उत्तर बताइए भाई। पदो दुर्गामी च साक्षरों ने च पंडित है अमुक स्फुट वक्ता चयो जानती सह पंडिता। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है, पंडित नहीं है, बिना मुख वाला है लेकिन साफ बोलता है, और जो उसे जानता है वह विद्वान है। आप इसका उत्तर बताइए। आगे ग्रामवासी के इतना पूछने पर नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत, बहुकालम यावत अर्थात बहुत देर तक। कब तक? बहुत देर तक, बहुत देर तक। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, अचिंत्यत विचार करता रहा। परम पहली काम उत्तर दातु समर्थम न अभवत, परंतु पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणान अवदत, अतः ग्रामवासी से बोला, अहम अस्या पहली काम उत्तरम न जानामि, मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण ग्रामवासी अकथयत कहता है। क्या कहता है? यदि भगवान उत्तर न जानामि, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते, तहिर ददातु 10 रुपये का नहीं, तो भैया 10 रुपये दे दो। अतः मदान मुखेन नागरिकेन समय अनुसार, अतः मलिन मुख वाले नगरवासी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये का नहीं दत्ता नहीं, 10 रुपये दे दिए। 10 रुपये दे दिए। क्या कर दिए? 10 रुपये दे दिए। भैया ग्रामवासी बड़े चतुर थे, शर्त भी इस प्रकार लगाई कि 5 कमा ले। आगे
ग्रामीणान अब्रवीत। फिर ग्रामवासी ने कहा, इदानी भवान पृच्छतु पहली काम, अब आप पहली पूछ ले, क्योंकि इनको तो मात्र अगर हार भी गए तो 5 रुपए देंगे, लेकिन कहते हैं चलो अब आप भी पूछ ले। दंड दानेन खिन्नः नागरिकः, दंड देने से दुखी नगरवासी, बहु कालम विचार्य, बहुत देर तक सोचा, विचार करने पर भी, न कंचित पहली काम स्मृत, कोई पहली याद न कर सका, याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जायमान, अतः अधिक लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला, स्वीकाया, क्या बोला? स्वीकाया, पहली काम त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, आप अपनी पहली का ही उत्तर बताओ। क्या? तुम अपनी स्वीकाया, अपनी पहली का उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीणः, तब वह ग्रामवासी, विहस्य स्वप्रलीकाम सम्यक उत्तरम अभवत पत्रमिति, तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया। क्या उत्तर बताया? सही उत्तर बताया। पत्रम, पत्र, चिट्ठी, यतो ही इदम पदेन विनापि दूर याति, यही है पैरों के बिना भी अधिक दूर तक चला जाता है। अक्षरे युक्तमपि न पंडितः, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं है। एतस्मिनेव काले, इतनी देर में ही, इसी काल में ही, इसी समय में ही, तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगतः, उस ग्रामवासी का गांव आ गया। स विहस रेल यानत अवतीर्य है, वह हंसता हुआ रेल यानत, रेलगाड़ी से अवतीर्य उतरकर स्वग्रामे प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जित भूत्वा पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठः, नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह तूष्णीम पूर्वत, पहले की तरह तूष्णीम अतिष्ठः, चुपचाप, कैसे? चुपचाप, अतिष्ठ, बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचाल तम नागरिक, सभी यात्री उस बातुनी नगरवासी को देखकर, दृष्टवा, देखकर, अहसन, हंसने लगे। तदा से नागरिक, तब वह नागरिक अनुभवत, अनुभव करता है कि यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणान अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, ग्रामवासी भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। नगरवासी समझ गया कि अब ज्ञान सर्वत्र संबंध है। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। बड़ा ही अच्छा सबक ग्रामवासी ने नगरवासी को सिखाया, और बड़े ही, इसे कहते हैं कि हमें व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को बड़ी विनम्रता से उसका उत्तर देना चाहिए। कभी भी हमें लड़कर या झगड़कर किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार ग्रामवासी ने अपनी बात का बड़े ही विनम्र और सभ्य तरीके से उत्तर दिया, उससे नगरवासी को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह प्राप्त हो सकता है। कभी कभी नगरवासी से अधिक बुद्धिमान ग्रामवासी हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ के साथ।